हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा और आज मैं आपसे बात करने के लिए आ गया हूँ फिजिक्स में हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने बात कर ली है गॉस थ्योरम की और आज हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में सबसे पहला एप्लीकेशन हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। बच्चों, आपको एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि गॉस थ्योरम का यूज क्या है। द यूज ऑफ गॉस थ्योरम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो मतलब गॉस थ्योरम का यूज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए किया जाता है। बच्चों, हम यहां पे सपोज कर लेते हैं कि एक वायर है जिसकी लेंथ क्या है बच्चों, इनफाइनाइट। इस वायर को मैंने चार्ज दे रखा है इस तरीके से। इस तरीके से मैंने इस वायर को चार्ज किया है कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ये कितनी है बच्चों, लैम्डा। अच्छा, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होती क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ चार्ज एट यूनिट लेंथ। मतलब यूनिट लेंथ मीन्स 1 मीटर पे कितना चार्ज है। अगर मीटर में बात कर रहे हैं या सेंटीमीटर में बात करते हो, 1 सेंटीमीटर पे कितना चार्ज है वो होता है लैम्डा। मीन्स अगर किसी वायर की L लेंथ में Q चार्ज है तो लैम्डा इज इक्वल टू Q अपान L होता है। इफ एट लेंथ L द वैल्यू ऑफ चार्ज इज Q, इफ एट लेंथ L the value of charge is Q, then lambda is equal to Q upon L. Students, suppose that a charged wire is of infinite length is put as given in diagram. Now we have to find the value of electric field intensity at point P. हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, गॉस थ्योरम का यूज करने के लिए यहां से चार्ज को इनक्लोज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस सपोज कर लेंगे। ये कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस। कैसा है, सिलेंड्रिकल। गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम मिल जाए, कुछ ऐसा। ठीक है, एक तरह के सरफेस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलनी चाहिए। बच्चों, अब इस P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक छोटा सा एरिया इसके सरफेस पर, भाई ऐसा सरफेस होगा, इस सरफेस पर एक स्मॉल एरिया dA सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो आपको पता है प्लस वायर की वजह से, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है। तो EDA बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। यहां पे क्या होगा, E और DA सेम डायरेक्शन पे होंगे। ये तो कर्व्ड सरफेस की बात आ गई। अगर आप प्लेन सरफेस पे देखें, ये प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर मींस इधर, तो यहां पे एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। देखिए तो बच्चों यहां पे जो हमने गॉसियन सरफेस माना है, मान लेते हैं जो हमने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस माना, इसकी रेडियस क्या है r, इसकी लेंथ क्या है l, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो इसके अंदर का चार्ज कितना होगा Q इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। ये कौन सा चार्ज है, ये इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, होता क्या है, कुछ ऐसा सिलिंड्रिकल सरफेस है बच्चों, यहां पे एरिया इधर, यहां का एरिया इधर, यहां का एरिया इधर बाहर तरफ, और ये प्लेन सरफेस है, इसका एरिया अपवर्ड, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब यहां का एरिया पूछा जाए तो नीचे, प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। हाँ, अब बच्चों बात यहां पे ये आती है कि लिखेंगे यहां पे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम एरिया DA, जो DA एरिया हमने सपोज किया, इससे फ्लक्स कितना पास होगा पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कहां पे, एट कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस में क्या आएगा भाई, एट कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस में डी फाई, फ्लक्स को किससे लिखते हैं फाई से, तो डी फाई। कर्व्ड सरफेस का है तो सी लिख दें, इक्वल टू क्या आएगा ई डॉट डी ए। भाई फ्लक्स का फार्मूला क्या है, ई डॉट डी ए। ठीक है, तो ये आएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री, EDA। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एट प्लेन सरफेस अगर हमको चाहिए होता तो कितना मिलता, सोचिए प्लेन सरफेस के लिए, प्लेन सरफेस के लिए डी फाई पी इक्वल टू कितना आएगा, ये प्लेन सरफेस है, यहां पे कितना होगा बच्चों, ई डॉट डी ए जब हम करेंगे तो प्लेन सरफेस में ई और डी ए के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ई और डी ए के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो डी फाई पी इज इक्वल टू क्या आएगा 0। इट मीन्स देयर इज नो फ्लक्स फ्रॉम द प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा, द फ्लक्स इज पासेस थ्रू ओनली कर्व्ड सरफेस। इट मीन्स नेट फ्लक्स, सो net flux passing through Gaussian surface कितना होगा भाई, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई सी, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई सी। कर्व्ड सरफेस के फ्लक्स कर दो, क्यों, क्योंकि प्लेन वाला तो 0 ही हो चुका है, मींस फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ फाई सी। फाई सी कितना है बच्चों, ई डी ए। ठीक है, अब आपको पता है अगर इस सिलेंडर की लेंथ L है, अगर इस सिलेंडर की लेंथ L है और इसका रेडियस R है, ठीक है, तो आपको पता है कि नेट फ्लक्स फाई कितना आएगा,
नेट फ्लक्स फाई की वैल्यू आएगी Q अपान एप्सिलॉन 0, जहां पर Q क्या होगा, चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। Q क्या है, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। तो हमको पता है ना, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज Q अपान एप्सिलॉन 0। हमने मान लिया इसके अंदर जो वायर है इसका चार्ज कितना है, Q है, तो Q अपान एप्सिलॉन 0। बच्चों dA कितना आएगा भाई, dA कितना आएगा सोचिए। तो dA इक्वल टू आएगा 2 पाई RL। क्यों, बिकॉज वी हैव टू टेक ओनली कर्ड सरफेस, बिकॉज द प्लेन सरफेस से फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा, तो उसके एरिया क्या जो, तो हमको केवल कौन सी है, कर्ड सरफेस चाहिए। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, वैल्यू पुट कर दो, तो फाई की जगह देखो यहां पे रख दो Q अपान एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL। दिस इंडिकेट E इज इक्वल टू Q अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 RL। स्टूडेंट्स, you know from the definition of linear charge density the value of Q is lambda L। so अगर लैम्डा एल यहां पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू लैम्डा एल अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 RL। एल से एल कैंसिल, मीन्स E इज इक्वल टू बचेगा लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 R। E क्या बचेगा, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 R। और इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर फॉर्म इसका होता है E वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर। R वेक्टर मीन्स यहां से जो रेडियल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव है तो टुवर्ड्स आउटवर्ड होगा E, और निगेटिव अगर चार्ज डेंसिटी होती, माइनस चार्ज इस पे दिया गया होता, तो E की डायरेक्शन रेडियस में इनसाइड हो जाती, अंदर की तरफ। इतनी सी बात। क्या ये बात क्लियर है? ओके। इसका मतलब हमको ये तो पहले क्लियर हो गया कि अगर प्लस चार्ज है तो E की वैल्यू बाहर, अगर माइनस चार्ज होता तो E की डायरेक्शन अंदर, लेकिन किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियल। इसका जो रेडियल वेक्टर होगा यहां से, उसकी डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा। तो बच्चों यहां से हमको क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर फॉर्म आता है वो क्या आया है, यहां पे चार्ज्ड वायर की वजह से वो आया लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 R। R का यूनिट वेक्टर, R यूनिट वेक्टर मींस रेडियल डायरेक्शन में रहेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज दिया गया वायर को तो आउटवर्ड, निगेटिव दिया गया तो इनवर्ड। बच्चों अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो भाई मैग्नीट्यूड कितना होगा, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 R। इट मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिपेंड्स ऑन 1 अपान R। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, 1 अपान R, मींस इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो E के साथ R का वेरिएशन कैसे दिखेगा, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इस पे इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R रहता है बच्चों।
तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, इधर जाने पर डिस्टेंस बढ़ती, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई, हमको पता चल गया कि एक वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर होती है। अब एक क्वेश्चन मिल गया हमको, कह रहे हैं कि एक वायर है जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, जब वायर से 2 मीटर की डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम होती है। देन फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो हमको लैम्डा फाइंड करना है। बच्चों सिंपल ये फार्मूला यूज हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या लगेगा इसमें, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, वैल्यू पुट कर दो, E की वैल्यू 4.5 इंटू 10⁴। लैम्डा हमें फाइंड करना। बच्चों 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 कितना आता है सोचो, अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना आता था, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो यहां कितना आ जाएगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, 18 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यहां वैल्यू पुट कर दो, तो लैम्डा 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 18 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाई आर। आर कितना है बच्चों, 2 मीटर, इससे डिवाइड होगा कितना टाइम्स, 9 टाइम्स। तो लैम्डा कितना बचेगा सोचो, तो 0.5 भाई ये इधर डिवाइड होगा 9 से, इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, कूलाम पर मीटर, या 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर, या लैम्डा इज इक्वल टू 5 माइक्रो कूलाम पर मीटर। दिस इज द आंसर। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन इसमें और आता है, ठीक है, कि एक वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है, वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। हमको एक क्यू चार्ज को R1 डिस्टेंस से उठाकर R2 डिस्टेंस तक लाना है। कहां से कहां तक लाना है, R1 से लेकर R2 तक आना है। देन व्हाट इज द वर्क रिक्वायर्ड, तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा। सोचिए, आपको पता है कि यहां पर जब वायर जब चार्ज होगा तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी। क्यों, क्योंकि देखिए ना, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर मीन जैसे जैसे पास आएंगे आर घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। और आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है, QV। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो पास लाने पे फोर्स भी बढ़ता जाएगा। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो समझो A से B तक लाने में वर्क कितना करना पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, x डिस्टेंस पर एक पॉइंट C सपोज कर लेंगे। पहले जब हमको A से B तक लाने में वर्क निकालना तो हम क्या करेंगे, x डिस्टेंस पर एक पॉइंट C सपोज करेंगे। सोचो C पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 2 पाई एप्सिलॉन 0 x। EC इज इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 x। ध्यान देना। तो अब अगर हम बात करें कि C पोजीशन पे जब Q चार्ज रखा होगा तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, सोचो। फोर्स
acting on charge at point C। बच्चों हम कर क्या रहे हैं, हम C पॉइंट पे फोर्स निकालेंगे, फिर इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देके वर्क निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, नेटवर्क के लिए यहां से यहां तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब फोर्स वेरिएबल होता है तो इंटीग्रेशन से ही वर्क फाइंड किया जाता है। ठीक है, मींस FC इज इक्वल टू फोर्स एट C इज इक्वल टू Q इंटू EC। Q EC की वैल्यू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 x। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग चार्ज प्लस Q फॉर डिस्टेंस dx टूवर्ड्स वायर। वायर की तरफ dx डिस्टेंस लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो dw बराबर fc इंटू dx। तो dw बराबर fc q लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 x इंटू dx। तो बच्चों नेटवर्क कितना आएगा, सो नेटवर्क डन इन डिस्प्लेसिंग चार्ज फ्रॉम A टू B। तो क्या आएगा बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, R1 से R2 तक। कहां से लाना है, R1 से कहां लाना है, R2 में। Q लैम्डा पान 2 पाई एप्सिलॉन 0 x dx। ठीक है, आपको पता है Q लैम्डा पान 2 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट ले लें तो क्या बचेगा, 1 अपान x dx। मीन्स W इज इक्वल टू बचा Q लैम्डा पान 2 पाई एप्सिलॉन 0 R1 से R2 1 अपान x dx। बच्चों 1 अपान x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x। कितना होता है, log x। कहां से कहां तक, R1 से R2। मीन्स यहां पे क्या आएगा वैल्यू, देखो वर्क इज इक्वल टू Q लैम्डा पान 2 पाई एप्सिलॉन 0 log R2 माइनस log R1। अब देखिए log m माइनस log n तो क्या होता है, log m अपान n। तो ये क्या बनेगा, W इज इक्वल टू Q लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 log R2 अपान R1। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B। क्लियर? हाँ, तो बच्चों अब हम सपोज कर लेते हैं एक हालो सिलेंडर है। ठीक है, एक क्या है, हालो सिलेंडर। हमने मान लिया एक ये हालो सिलेंडर है। हालो सिलेंडर मीन्स जिसके अंदर कोई मेटल ना हो, केवल बाहर बाहर हो। जैसे ये पेज है, इसको आपने ऐसे बेंड किया, ये क्या बन गया बच्चों, ये हालो सिलेंडर है। मीन्स इसके बीच में कहीं कोई मेटल नहीं है। हालो सिलेंडर की खासियत ये होती है कि जब भी हम इसको चार्ज देंगे वो चार्ज केवल इसके सरफेस पर जाएगा, इसके अंदर कहीं चार्ज जाने की जगह ही नहीं, कोई मेटल ही नहीं। इसका मतलब चार्ज कहां जाएगा, सरफेस पर। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात हमको ये याद रखनी चाहिए कि हालो सिलेंडर ही नहीं, कंडक्टिंग सिलेंडर में भी दिया गया चार्ज सरफेस पर ही जाता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनका मूवमेंट तब तक होता रहता है जब तक गिवन चार्ज पूरा सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए।
अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से किसी सिलेंडर को भी दिया गया चार्ज, कौन से सिलेंडर को? कंडक्टिंग सिलेंडर को दिया गया चार्ज भी सरफेस पर जाता है। इसका मतलब हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर, लेकिन कौन सा? कंडक्टिंग। सॉलिड सिलेंडर कौन सा? कंडक्टिंग का केस क्या होता है? सेम होता है। यानी कंडक्टिंग सिलेंडर कैसा हो? सॉलिड हो। ठीक है। तो हॉलो सिलेंडर की जो भी केस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वही कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर की भी होगी। ठीक है। अच्छा, तो बच्चों ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर हॉलो सिलेंडर में चार्ज सरफेस पर जाता है तो सॉलिड सिलेंडर, लेकिन कैसा? कंडक्टिंग हो, तो भी चार्ज सरफेस पर ही जाता है। अब हॉलो हो तो डिपेंड नहीं करता वो कंडक्टिंग का है या नॉन कंडक्टिंग है। हॉलो में तो हमेशा सरफेस पर ही चार्ज आना है बच्चों। ठीक है। हम मान लेते हैं कि एक सिलिंड्रिकल कोई ऐसे बॉडी है, ठीक है, जो इनफाइनाइट लॉन्ग है। कहां तक है बच्चों? इनफाइनाइट तक। ऐसे नीचे भी इनफाइनाइट, ऊपर भी इनफाइनाइट। ठीक है। अच्छा, हमने मान लिया कि इसको हमने इस तरीके से चार्ज किया है, इस सिलेंडर को मैंने इस तरीके से चार्ज दे दिया है कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा है। मींस सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस, जैसे मैंने लैम्डा पढ़ाया था, क्या था? चार्ज एट यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? चार्ज एट यूनिट एरिया। चार्ज एट यूनिट एरिया मींस Q अपान A। अगर A एरिया पर Q चार्ज प्रेजेंट हो तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान A। तो चार्ज प्रेजेंट एट यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिंपल सी बात है, सिलेंडर तो इनफाइनाइट लेंथ का है, जो भी चार्ज होगा उसके कहां होगा? कर्व सरफेस की यहां पे चर्चा अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, होगा प्लेन पे या नहीं होगा वो तो इनफाइनाइट पे डिस्कस होगा। वैसे होता है, प्लेन सरफेस पे भी चार्ज होता है, लेकिन कहां पे होता है वो? इनफाइनाइट पे होता है। ठीक है। तो बच्चों है क्या? सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान A। इसमें भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे एट आउटर सरफेस। सबसे पहले क्या लिखेंगे? आउटसाइड द पॉइंट। तो पहले हम देखेंगे कि सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। तो बच्चों मान लीजिए कि ये एक पॉइंट P हमको मिल गया जहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? P पॉइंट को बंद करने के लिए हमको पता है ना कि अगर हम कहीं भी गॉसियन सरफेस बनाना चाहते हैं, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो हमारा काम होता है गॉस थ्योरम को लगाने के लिए उस पॉइंट को हम पहले इनक्लोज करते हैं। इनक्लोज करने का मतलब उसको एक डब्बे में बंद करते हैं। इस तरह के डब्बे को क्या बोलते हैं बच्चों? ये इन्फिनिटी तक गया सिलेंडर, ध्यान रखना। इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। ठीक है। तो हमने यहां एक गॉसियन सरफेस बना लिया। आपको पता है अगर सिलेंडर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर इज ऑलवेज आउटवर्ड। इसका मतलब अगर ये सिलेंडर होता, ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह किधर होती? आउटवर्ड। मींस यहां कोई पूछे इधर, यहां, इधर, 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 चारों तरफ बाहर। अगर पॉजिटिव है तो, अगर निगेटिव हो तो चारों तरफ से इनवर्ड। ठीक है बच्चों। तो यहां पे सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? P पॉइंट पे। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
और यहां पर एरिया वेक्टर भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। क्यों? एरिया भी आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड। लेकिन अगर यहां पे देखेंगे प्लेन सरफेस में तो एरिया वेक्टर तो ऊपर चला जाएगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। ठीक है, मींस नेट फ्लक्स केवल कहां से पास होगा? कर्ड सरफेस से। इसका मतलब फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम कर्ड सरफेस, कर्ड सरफेस से कितना होगा? फाई सी इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। तो फाई सी इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1 मीन्स फाई सी इज इक्वल टू ई डी ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फाई पी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट प्लेन सरफेस, इस सरफेस पे ये वाला एरिया ऊपर इधर, तो कितना होगा? फ्रॉम प्लेन सरफेस तो भैया वहां प्लेन सरफेस पे क्या होगा? फाई पी इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। प्लेन पे एंगल कितना बनना है? तो ई डी ए कॉस 90 मीन्स फाई पी हो गया 0। फाई पी क्या हो गया बच्चों? 0। सो नेट फ्लक्स, सो नेट फ्लक्स passing through Gaussian surface। तो बच्चों नेट फ्लक्स कैसे लेंगे? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई सी। किसका इंटीग्रेशन करेंगे? कर्ड सरफेस वाले फ्लक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, इसको डी फाई लिख देते हैं क्योंकि छोटा सा फ्लक्स था ये। अब नेट में टोटल लिखते हैं। ठीक है, मींस ई डी ए, लेकिन ये डी ए कौन सा आएगा? एरिया ऑफ कर्ड सरफेस ऑफ गॉसियन सिलेंडर। बच्चों अगर जो गॉसियन सरफेस हमने माना है उस गॉसियन सरफेस की लेंथ L है, मान लीजिए इस गॉसियन सरफेस की लेंथ क्या है? L है। देखो टोटल सिलेंडर तो कितना है? इनफाइनाइट लेंथ का है। हमने गॉसियन की लेंथ L मानी और इसकी रेडियस को मैंने R मान लिया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? पहले देखो Q अपान एप्सिलॉन 0, जहां पर Q क्या हो जाएगा? चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो फाई की जगह Q अपान एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू ई डी ए। बेटा Q देखो ये गॉसियन सरफेस, इसके अंदर चार्ज कितना होगा? ये चार्ज होगा। और ये चार्ज निकालने का तरीका क्या होगा भाई? Q का तरीका क्या होगा? वेरी गुड, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। देखिए Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। सिग्मा और इंटू कितना सरफेस अंदर है? ये सिलेंड्रिकल सरफेस अंदर, ये वाला। ठीक है, मीन्स ये कर्व्ड सरफेस कितनी लेंथ का? L लेंथ का। मान लेते हैं कि इस सिलेंडर की अपनी रेडियस कैपिटल R है। सिलेंडर की रेडियस कितनी है बच्चों? कैपिटल R। तो क्या आएगा? सिग्मा इंटू एरिया। तो ये कर्व्ड सरफेस कितना होगा? L लेंथ का, 2 पाई R L। ये वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। और एरिया कितना लेंगे भाई? कर्व्ड सरफेस का टोटल एरिया। तो ये तो गॉसियन सरफेस का लेना है। ये एरिया कौन सा लिया जाता है बच्चों? गॉसियन सरफेस का। चार्ज अंदर है तो अंदर वाले सरफेस का लिया, लेकिन जब गॉसियन सरफेस का एरिया लेना होगा तो ये एरिया लिया जाएगा।
ये एरिया कितना आएगा सोचो, तो ये आएगा 2 पाई आर एल। ठीक है, 2 पाई आर एल, ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर देंगे, क्या मिलेगा हमको? सो क्यू की जगह सिग्मा इंटू 2 पाई आर कैपिटल आर इंटू एल अपान एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू इंटू 2 पाई आर एल, एल से एल कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू क्या आ गया? सिग्मा आर अपान एप्सिलॉन 0 आर। इससे ये पता चला कि जैसे जैसे हम स्मॉल आर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर। मीन्स जब आर बढ़ेगा तो ई घटेगा, और जब आर घटेगा तो ई की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, एट द सरफेस निकालिए, एट द सिलेंड्रिकल सरफेस तो क्या होगा भैया? जब सिलेंड्रिकल सरफेस की बात होगी, देखो जैसे जैसे पास लाओगे स्मॉल आर घटता जाएगा, और जब सरफेस पर ले आओगे तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा? कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो जब सरफेस की बात करोगे तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो यहां पे फार्मूला क्या बनेगा? इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर अपान स्मॉल आर, स्मॉल आर भी क्या हो जाएगा? कैपिटल आर हो जाएगा, ये कैंसिल, मींस इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। बच्चों अगर इनसाइड द सिलेंडर या हमको निकालना होता, इनसाइड द सिलेंडर, तो जब इनसाइड निकालोगे ध्यान दो, तो अगर इस पॉइंट को मैं इनसाइड मान लेता, मान लीजिए, ठीक है, तो इनसाइड के लिए ये गॉसियन सरफेस बनता, देखो बच्चों ये वाला अंदर वाला, ठीक है। जब पूरा चार्ज सरफेस पर था तो इनसाइड गॉसियन सरफेस से कोई चार्ज पास नहीं होता, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता भाई। बाकी डायग्राम तो वैसे बनता, मान लीजिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो डीए इधर है, ठीक है, हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ठीक है डीए इधर है, बाकी सबसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम नेट फ्लक्स निकालते तो ई डीए आता इंटीग्रेशन में, बट इसकी वैल्यू किसके बराबर होती? क्यू इनसाइड होता है ना, क्यू इनसाइड अपान एप्सिलॉन 0। बट अगर इंटरनल पॉइंट की बात करो, इनसाइड पॉइंट की बात करो, तो यहां पर बच्चों क्या हो रहा है? इनसाइड इसके चार्ज क्या है? 0 है। इसका मतलब नेट फ्लक्स भी 0 होगा, और जब नेट फ्लक्स 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। इसका मतलब किसी हॉलो सिलेंडर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, या किसी कंडक्टिंग सिलेंडर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। लेकिन सिलेंडर भी कैसा? ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। कैसा होना चाहिए बच्चों? ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस पूरे ऑब्जर्वेशन को मैं देखूं तो मैंने ये पाया, ठीक है, कि बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा कैपिटल आर अपान एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर, सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड आउट साइड, ये एट सरफेस कितनी? सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, और अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई बच्चों? 0 आ गई। इसका मतलब जब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर है तो ये रहेगा, जब स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, गॉसियन सरफेस की रेडियस बड़ी है तो ये रहेगा,
और जब गॉसियन सरफेस की रेडियस छोटी है कैपिटल आर से, मतलब अंदर की कहीं की बात है, तो ये चीजें है। तो अगर इसको मैं अपने कर्व में बना के देखूं, इसका मैं वेरिएशन देखना चाहूं, तो कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है, अगर हमसे कोई कह दे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बताइए, इधर आपको शो करनी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वाई एक्सिस पे हम क्या शो करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इधर हम दिखाएंगे आर। तो हमको पता है सेंटर पे जीरो रहेगी। जब तक हम सिलेंडर के अंदर चलेंगे तब तक भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो रहेगी। चार सिलेंडर है, बट जब तक हम उसके अंदर रहेंगे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो। जब सरफेस पर पहुंचेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक, जब हम बाहर जाएंगे तो इज प्रोपोर्शनल टू देखो 1/r, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, घटेगी। मीन्स अंदर जीरो, सरफेस पर मैक्सिमम, उसके बाद फिर से घटने लगेगी। क्या मेरी ये बात सबको क्लियर है? वेरी गुड बच्चों। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। बच्चों सॉलिड सिलेंडर होगा ना, अगर नॉन कंडक्टिंग हालो सिलेंड्रिकल होता तब भी वही आंसर आता जो हमने पीछे निकाला। अब नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर कैसा होता है? जैसे वुड का सिलेंडर बना लो, ठीक है, अब उसको चार्ज करना चाहो तो चार्ज बच्चों नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में बस इतना हो समझ लो कि वो उसकी नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की पूरी लेंथ पर, पूरे वॉल्यूम पर आता है। जब हम नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर को चार्ज करते हैं तो गिवन चार्ज कहां जाता है, उसके वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। थिन वायर पे कहां डिस्ट्रीब्यूट होता था, लेंथ पे। हॉलो सिलेंडर या कंडक्टिंग सिलेंडर पे कहां डिस्ट्रीब्यूट होता था, उसके सरफेस पर। बट इसमें कहां होगा बच्चों, उसके पूरे वॉल्यूम पे। ठीक है, वॉल्यूम पे होगा तो यहां पे रो को मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या कहेंगे इसको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी थी लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल, सरफेस चार्ज डेंसिटी थी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू क्या होगी, तो रो इक्वल टू हो जाएगी क्यू अपान वी। भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपान ए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यू अपान वी। वी क्या है, वॉल्यूम है। वी क्या है, वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम, इस सिलेंडर। बच्चों ये सिलेंडर अभी भी कितनी लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का है, ध्यान रखना इसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट। अब हम बात करेंगे सबसे पहले आउटसाइड, ठीक है, एट आउटसाइड का मतलब ये हो गया कि व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मींस जो गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस, देखो बच्चों मान लो यहां पे कोई पॉइंट है तो स्मॉल आर कितना हुआ, ये हुआ। कैपिटल आर तो इसकी एक्चुअल रेडियस हम मान के चलते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब गॉसियन सरफेस आप बनाएंगे तो क्या होगा, फिर वही पुरानी कहानी होगी कि एक पॉइंट यहां पर लेंगे और एक पॉइंट यहां पर लेंगे। मतलब एक एट कर्ड सरफेस बात करूंगा, एक मैं एट प्लेन सरफेस बात करूंगा। कर्ड सरफेस में एरिया डीए किधर होगा, आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, आउटसाइड।
बट अगर मैं प्लेन सरफेस से बात करूं तो एरिया डीए कहां होगा, आउटसाइड मीन्स ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगी, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सिलेंडर। किधर होती है बच्चों, अवे फ्रॉम द सिलेंडर, और निगेटिव होता तो टूवर्ड्स द सिलेंडर हो जाता। ध्यान देना। अब बच्चों बात आती है कि सो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू किससे, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। बच्चों ये गॉसियन सरफेस जो मैंने बनाया है, इसकी वजह से इससे पास और नेट फ्लक्स क्या होगा, वही फाई इक्वल टू ई डी ए। आपको पता है ना कौन सा आएगा, अब कर्ड सरफेस आएगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है प्लेन सरफेस का फ्लक्स तो जीरो हो जाना भाई साहब, ई डी ए और ई डी ए कॉस 90 की वैल्यू अंडा, इसका मतलब जीरो। इधर क्या बचेगा, कर्ड सरफेस का, तो ये बचेगा ई डी ए, मीन्स ई डी ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो फाई सी इज इक्वल टू आ गया ई डी ए। अब सोचिए भाई, कर्ड सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स बाय गॉस थ्योरम Q अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, और इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डीए, ये कितना आएगा सोचो, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए तो वही कर्ड सरफेस पुराना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एल। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा फाई की वैल्यू रख दी Q अपान एप्सिलॉन 0। इसका मतलब ऑन पुटिंग दीज वैल्यू वी गेट, क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा फाई सी इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। फाई सी की भी तो वैल्यू रख दो, कर्ड सरफेस का फ्लक्स देखो कितना है, Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन 0। बच्चों Q कितना आएगा सोचो, अभी मैंने समझाया है Q इज इक्वल टू क्या होता है, देखो यहां से शुरुआत में, देखो यहां से, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है, रो इंटू वी। तो सो चार्ज ऑफ लेंथ L, सिलेंडर की L लेंथ का चार्ज कितना होगा सोचो, सिंपल सी बात है, Q इज इक्वल टू रो इंटू वी। तो रो इंटू वी, इतने का ये सिलेंडर है, इतने का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एल, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल। क्यों, क्योंकि चार्ज तो अंदर वाले सिलेंडर पे, बाहर वाले वॉल्यूम थोड़ी ना लेंगे। मीन से आया पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल, वैल्यू पुट कर दीजिए। अब आपको क्या मिलने वाला है, सो Q, यहां पे वैल्यू पुट कर रहे हैं बच्चे, देखो ये Q की वैल्यू उठाए यहां पे पुट कर दिया, तो क्या मिलेगा, Q की जगह सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपान एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। बच्चों पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, एल से एल कैंसिल हो गया, तो ई इज इक्वल टू आ गया सिग्मा आर स्क्वायर, सॉरी, तो ये आ गया रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। जब वैल्यू यहां पे पुट किया तो क्या आया, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, एल पाई से एल पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ई इज इक्वल टू रो आर स्क्वायर अपान सिग्मा सॉरी एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर स्मॉल आर इंटू 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, this is the value of electric field intensity, E is equal to rho r square upon 2 epsilon 0 r। ठीक है, तो कितना सिंपल हो गया। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, अब मैं एट सरफेस की बात करूंगा। ये तो
आउट फ्रॉम द सरफेस हो गया। अब अगर एट सरफेस की बात करूं मैं तो क्या आएगा, तो एट सरफेस ऑफ सिलेंडर तो बच्चों सरफेस के लिए क्या होगा, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, यहां वैल्यू पुट कर दो तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा इज इक्वल टू रो आर स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। एक आर से आर कैंसिल तो इज इक्वल टू हो गया रो आर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस। अब बच्चों हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इंटरनल पॉइंट। तो एट सरफेस तो ये आ गया और एट आउटसाइड इज इक्वल टू आ गया सिग्मा आर स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आर। अब बच्चों हम इनसाइड द सिलेंडर सोचते हैं, ठीक है। अब हम क्या सोचते हैं बच्चों, इनसाइड द सिलेंडर क्या होगा सोचो जरा। बच्चों जब इनसाइड द सिलेंडर सोचेंगे तो हम ये मान लेंगे कि वो पॉइंट कहीं यहां पे पी पॉइंट है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी। तो हम क्या करेंगे, पी पॉइंट के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। पहले तो हमने क्या किया, पी पॉइंट के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस बनाया। इस छोटे से गॉसियन सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, एरिया वेक्टर भी बाहर। अगर यहां पे आप बात करेंगे तो एरिया वेक्टर इधर जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। कहने का सेंस ये है कि अगर मैं इस सिलेंडर की रेडियस को स्मॉल आर मान लूं, छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस को स्मॉल आर मान लूं और इसकी लेंथ को एल मान लूं, एट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड द स्फीयर इनसाइड द सिलेंडर क्या बनेगा बच्चों, इससे जब नेट फ्लक्स निकालोगे ना तो आएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ई डॉट डी आएगा नेट फ्लक्स। लेकिन कौन सा, कर्ड सरफेस का। क्यों, अंदर वाला भी सिलेंडर देखो ना तो प्लेन सरफेस का अभी भी फ्लक्स 0 हो रहा है। तो प्लेन सरफेस की तो ई और डी ए दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं, इसीलिए प्लेन सरफेस की फ्लक्स हमेशा 0 आती है। तो बचा कौन, कर्ड सरफेस का। मींस ये हो गया ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो फाई सी इक्वल टू हो गया ई इंटू डी ए। अब बच्चों फाई सी मीन्स फ्लक्स फ्रॉम कर्ड सरफेस। तो कर्ड सरफेस का फ्लक्स कितना आएगा, क्यू इनसाइड, इसके अंदर वाला अपान एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों डी ए कितना आएगा, भाई अंदर वाले सिलेंडर का एरिया कर्ड सरफेस। तो कर्ड सरफेस कितना आएगा, 2 पाई आर एल। ये दोनों वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। तो Q की जगह ये जब यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा, Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इनटू 2 पाई आर एल। स्टूडेंट्स Q इन की वैल्यू कितनी आएगी, अरे भाई Q इन का मतलब है इनसाइड चार्ज कितना होगा, तो ये होगा देखो ना रो इज इक्वल टू क्यू अपान वी। तो क्यू इज इक्वल टू रो इंटू वी। रो मीन्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू वी। तो रो और वी, इतने सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एल।
अब आप सोचेंगे कि जब हॉलो सिलेंडर लिया था तो अंदर का क्यों 0 लिया था? क्योंकि हॉलो में पूरा सरफेस पर चार्ज होता था तो अंदर कोई चार्ज नहीं मिलता था, लेकिन जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर होते हैं उसके अंदर चार्ज मिलता है, इसलिए ये वैल्यू उठा के आप पे पुट कर दीजिए। क्या आएगा आपके पास? देखिए ये आएगा, ठीक है, क्या रहा हमारे पास? रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटू 2 पाई आर एल। आर से एक आर कैंसिल, एल से एल कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल। कहने का सेंस ये हुआ इज इक्वल टू आ गया रो आर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया? रो आर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब देखिए, आउटसाइड द सिलेंडर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर, इनसाइड द सिलेंडर इज प्रोपोर्शनल टू आर, और एट सरफेस ये होगी मैक्सिमम। तो बच्चों ये इनसाइड द सिलेंडर है। इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ खींचना चाहूं तो हमें क्या मिलेगा? तो बच्चों इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। देखो अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये कोई सिलेंड्रिकल मान लो है, ये सिलेंडर है, कितनी लेंथ का है? इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है। तो होगा क्या? ये इनफाइनाइट लेंथ तक है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लीनियरली वेरी करेगी विद ई, मींस ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आर the value of electric field intensity also increases, that is E is proportional to R means Y is equal to mx की तरह ग्राफ बनेगा बच्चों ऐसा। At the surface the value of E will be maximum and on moving away from the cylinder we get the E is proportional to 1 upon R. It means on moving away from the cylinder the value of electric field decreases regularly with the distance. तो यहां पे E प्रोपोर्शनल टू आर है, यहां पे E प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर है, और यहां पे E मैक्सिमम होती है कितनी है बच्चों? कितनी है बच्चों? ये रो आर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कर्व हो गया ऑफ द नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ये किसका है बच्चों? ये नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर का है, ध्यान रखना, जिसके अंदर चार्ज पूरा भरा हुआ था ऐसे, ठीक है। ये क्या है? ये नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। बाकी आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, स्टडी करते रहिए।